हाँ बच्चों, ये अगला टॉपिक है द्रवों का प्रवाह, फ्लो ऑफ लिक्विड, टॉपिक 17। और इसमें हम 2 PDF आपको भेज चुके हैं पहले भी। आदर्श द्रव क्या होता है? आदर्श द्रव कहते हैं कि शून्य संपीड्यता और शून्य श्यानता वाले द्रव को क्या कहते हैं? आदर्श द्रव कहते हैं। शून्य संपीड्यता, जीरो कंप्रेसिबिलिटी एंड जीरो विस्कोसिटी इज कॉल्ड आइडियल लिक्विड। शून्य संपीड्यता कि अगर उसको कंप्रेस किया जाए तो उनके अणुओं के बीच आपेक्षिक विस्थापन ना हो तो हम कहेंगे ऐसा द्रव क्या है? शून्य संपीड्यता है। शून्य श्यानता, जब कोई तरल द्रव बहता है तो द्रव के विभिन्न परतों के बीच कोई घर्षण बल कार्य नहीं करता है, ना करे तो हम कहेंगे वो अशून्य द्रव है, नॉन विस्कस। और श्यानता का तात्पर्य होता है कोई जब तरल या द्रव बह रहा, हवा फ्लो हो रही है, पानी बह रहा है, फ्लो हो रहा है, तो बहते हुए द्रव के विभिन्न परतों के बीच कोई स्पर्श रेखीय बल नहीं होता और द्रव का धारा रेखीय एवं प्रक्षुब्ध प्रवाह। धारा रेखीय प्रवाह क्या है कि जब कोई द्रव इस तरह से बहे कि किसी निश्चित परत के सभी कण या अणु, द्रव के अणु एक निश्चित बिंदु से होके जाएं तो ऐसे प्रवाह को क्या कहते हैं? धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं। और उस पथ को क्या कहते हैं? धारा रेखा कहते हैं। उस नली को धारा रेखीय नली कहते हैं। द्रव का धारा रेखीय प्रवाह द्रव की सुव्यवस्थित एवं नियमित गति है। धारा रेखीय प्रवाह स्ट्रीम लाइन ट्यूब, अगर हम देखिए कोई नली लें और उसमें हम असंख्य परत मान लें, कल्पना करें, तो इस कल्पित नली को धारा रेखीय नली कहेंगे और इसमें प्रवाह को धारा रेखीय प्रवाह। जैसे बहुत से परतें हैं, अब जैसे एक पर दिखाया गया ये बिंदु P है, तो P पर देखिए सभी अणु जो जाएंगे वो इस बिंदु से होकर के जाएंगे। तो प्रक्षुब्ध प्रवाह में टर्बुलेंट फ्लो, ये क्या होता है? जब द्रव इस तरह से बहे कि एक परत के अणु दूसरे में चले जाएं, दूसरे के पहले में चले जाएं, तो इसको हम क्या कहते हैं? प्रक्षुब्ध प्रवाह। प्रक्षुब्ध प्रवाह ये कहलाता है टर्बुलेंट फोर्स। इस प्रवाह में द्रव की गति असीमित तथा टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है तथा द्रव के भीतर भंवर धारा, एडी करंट, देखो ये फिगर दिखाया गया है, ये एक परत के अणु दूसरे में जा रहे हैं। फिर द्रव का क्रांतिक वेग, या इसी में पढ़ेंगे रेनॉल्ड नंबर। रेनॉल्ड नंबर क्या? द्रव के प्रवाह का वो न्यूनतम वेग जिससे अधिक वेग पर द्रव का प्रवाह धारा रेखीय नहीं रहता है, द्रव का क्रांतिक वेग कहलाता है। किससे लिखते हैं? BC से। मतलब इससे कम वेग होगा तो धारा रेखीय प्रवाह होगा, इससे ज्यादा वेग हो जाएगा तो वो टर्बुलेंट प्रक्षुब्ध प्रवाह हो जाएगा। फिर रेनॉल्ड नंबर, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, रेनॉल्ड नामक साइंटिस्ट ने, इन्होंने इस संख्या की खोज की और ये बताया कि कोई भी तरल जब बहता है उसकी दर कम होने पर प्रवाहित होने वाले श्यान द्रव के लिए प्रक्षुब्ध प्रवाह की संभावना कम होती है अगर वेग कम है तो। और उन्होंने एक विमाहीन राशि बताई जिसको क्या कहा? रेनॉल्ड नंबर। और ये कहा कि द्रव का प्रवाह प्रक्षुब्ध होगा अथवा नहीं, ये इस संख्या पर निर्भर करता है। इसको क्या कहेंगे? रेनॉल्ड नंबर। इसे RE से व्यक्त करते हैं। संकीर्ण नलियों तथा द्रव के जल के लिए यदि RE का मान 2000 से कम है तो प्रवाह धारा रेखीय होता है और यदि RE इज ग्रेटर देन 2000 तो प्रवाह प्रक्षुब्ध होता है। रेनॉल्ड ने प्रयोगों से ये ज्ञात किया कि क्रांतिक वेग का मान निम्न कारकों पर निर्भर करता है: नली का व्यास D पर, द्रव का घनत्व ρ पर और द्रव की श्यानता ईटा पर। विमीय विधि से देखिए इसको हम सिद्ध कर सकते हैं। क्रांतिक वेग किस पे निर्भर करा? ईटा की पावर A, ρ की पावर B, D की पावर C। तो BC बराबर क्या हो जाएगा? RE ईटा की पावर A
रो की पावर बी और डी की पावर सी। अब इनकी विमाएं रख दीजिए। BC वेग है, क्या लिखें LT माइनस 1, RE का कुछ होगा नहीं, श्यानता गुणांक का ML-1 T-1 पावर है, घनत्व का ML-3 पावर B और L की पावर C। दोनों ओर की विमाएं समान होंगी, अतः LT-1 बराबर RE M A प्लस B। L पे कितना पावर हो जाएगा, देखिए पहले में A है माइनस है, दूसरे में -3B, तीसरे में C, तो -A प्लस 3B प्लस C, और T पे कितना सिर्फ माइनस है पहले वाले में। देखिए अब दोनों तो बराबर करो, देखो A प्लस B M पे, और इधर क्या है कोई पावर नहीं, 0, A प्लस B 0। दूसरा आओ -A -3B प्लस C बराबर, इधर L पे एक पावर है, -A -3B प्लस C इक्वल टू 1, -A बराबर 1, A बराबर 1। अब A प्लस B बराबर 0 है, तो 1 प्लस B 0, तो B बराबर -1 हो गया। अब A B का मान इस दूसरे समीकरण में रख दीजिए, सेकंड में, ये -A -3B प्लस C इक्वल टू 1, -1 -3 और B -1 A B लिखा प्लस C इक्वल टू 0, -1 प्लस 3 इक्वल टू प्लस C इक्वल टू 1, तो C बराबर इधर लाओगे माइनस वाला प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 1 -3, C इक्वल टू -1 आ गया। अब पूरा कितना हुआ, BC बराबर RE ईटा की पावर 1 रो -1 D -1, तो BC बराबर RE ईटा अपान रो D। तो रेनॉल्ड नंबर निकालिए, तो RE बराबर रो D BC अपान ईटा, ये डेरिवेशन हो गया इसका। उसके बाद देखिए अगला आर्टिकल है श्यानता। श्यानता में है, देखिए श्यानता द्रव का वो गुण है जिससे ये पता चलता है जब कोई द्रव तरल बहता है तो उसके विभिन्न परतों के बीच एक घर्षण बल कार्य करता है, जिसके कारण जो ऊपर की लेयर होगी उसका वेग अधिक होगा, नीचे का कम होगा। एक लेयर दूसरे पे फिसलती है तो उस पे एक फ्रिक्शन बल कार्य करता है। इसको यूं देख सकते हैं जैसे किसी द्रव को हिला के छोड़ दी, किसी कंटेनर में, किसी पात्र में कोई द्रव है, आप किसी से डंडे से इसको हिलाइए, गोल गोल घूमने लगेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद वो रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके विभिन्न परतों के बीच घर्षण बल कार्य करेगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। या हवा में हम बहुत तेजी से चल सकते हैं, और लेकिन हवा में, लेकिन अगर पानी में चले, तालाब में, नदी में चलना, तो उतनी तेजी से नहीं चल सकते। क्यों? वायु का विस्कासिटी श्यानता कम होती है जबकि द्रव की ज्यादा होती है। इसी तरह यदि हम जल व इसमें कोई फिल्टर करें, कीप में पानी को फिल्टर तुरंत छन जाएगा, शहद को टाइम लगेगा क्योंकि उसके विभिन्न परतों के बीच घर्षण बल बहुत अधिक लगता है। द्रव के धारा रेखीय प्रवाह में वेग प्रवणता श्यानता गुणांक। अब श्यानता गुणांक पढ़ें। देखिए विभिन्न लेयर दी हुई, ठीक है, सबसे ऊपरी वेग का वेग क्या है, bx प्लस डेल्टा bx, और नीचे वाले का bx। दो परतों के बीच दूरी क्या है, डेल्टा z है। वेग प्रवणता क्या कहेंगे कि द्रव की परतों के बीच द्रव के प्रवाह की दिशा के लंबवत दूरी के साथ वेग परिवर्तन को वेग प्रवणता कहते हैं। वेग प्रवणता बराबर डेल्टा bx अपान डेल्टा z, विमीय सूत्र t-1 हो जाएगा, मात्रक सेकंड -1 हो जाएगा। श्यान बल निम्न दो बातों पे निर्भर करता है, एक तो क्षेत्रफल पे, दूसरा वेग प्रवणता। क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती F समानुपाती A और F समानुपाती डेल्टा bx अपान डेल्टा z, तो F समानुपाती A डेल्टा bx अपान डेल्टा z, या बराबर प्लस माइनस ईटा A डेल्टा bx अपान डेल्टा z। ये प्लस माइनस क्यों लिया गया कि ऊपरी पर जो होगी नीचे को आगे बढ़ाने का प्रयास करेगी और नीचे वाला उसको पीछे बढ़ाने का प्रयास करेगी, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, इसीलिए प्लस माइनस लिखते हैं। अब देखिए ईटा क्या है, कांस्टेंट है जिसको क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, श्यानता गुणांक कहते हैं।
और इस सूत्र में देखिए अगर ये बराबर 1 है, डेल्टा बी एक्स अपन डेल्टा जेड 1 है, तो एफ बराबर प्लस माइनस ईटा हो जाएगा। अतः किसी द्रव का श्यानता गुणांक उस द्रव के भीतर एकांक क्षेत्रफल वाली दो परतों के बीच कार्य करने वाला श्यान बल है, जबकि उन परतों के बीच एकांक वेग परिवर्तता हो। इस सूत्र में देखिए प्लस माइनस मैंने बता ही दिया कि अन्योन्य बल है। श्यानता गुणांक की विमाएं मात्रक देखो ईटा बराबर लिखें एफ अपान ए डेल्टा बी एक्स बाई डेल्टा से, तो ईटा हो गया बल एम एल टी माइनस 2 बटे ए एल स्क्वायर टी माइनस 1 डेल्टा बी एक्स बाई डेल्टा जेड इसकल टी माइनस 1, तो ईटा बराबर एम एल माइनस 1 टी माइनस 1, ये हो गया। अब प्रत्याशा गुणांक का मात्रक किलोग्राम पर मीटर सेकेंड है, इसको पॉइज भी लिख सकते हैं। एक दूसरा मात्रक एक पॉइज बराबर होता है 1/10 kg पर मीटर पर सेकेंड, 1 kg पर मीटर पर सेकेंड इसका 10 पॉइज, इसको एक डेका पॉइज भी कहते हैं। श्यानता पर ताप का प्रभाव क्या होता है? श्यानता पर ताप का प्रभाव इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी, द्रवों की श्यानता ताप के बढ़ने पे घट जाती है और गैसों की बढ़ जाती है, ये याद रखिएगा। विस्कोसिटी जब द्रव का ताप बढ़ाएंगे तो उसकी श्यानता क्या होगी? कम हो जाएगी और गैसों की बढ़ जाती। अब देखिए द्रव में गिरते पिंड पर प्रभावी बल या स्टोक का नियम। देखो जब कोई पिंड किसी द्रव में गिरता है तो उस पर साधारणतः दो बल कार्य करते हैं। एक तो गोली का भार F बराबर mg नीचे की ओर, और दूसरा उत्प्लावन बल लगेगा ऊपर की ओर। उत्प्लावन बल किसके बराबर होता है? हटाए गए द्रव का भार, तो आयतन गुणे घनत्व गुणे जी, mg यही होगा, तो v रो g। उत्प्लावन बल निकालिए, हटाए गए द्रव का भार, तो हटाए गए द्रव का आयतन वही रहेगा v, और घनत्व मान लीजिए सिग्मा है और गुरुत्वीय त्वरण g, तो नेट बल कितना होगा? नीचे की ओर लगेगा, तो ये हो जाए F बराबर v रो g माइनस v सिग्मा g, या F बराबर v रो माइनस सिग्मा इंटू जी। गोली का जल में प्रेक्षित त्वरण g डैश कितना होगा? प्रभावी मान बटे द्रव्यमान, प्रभावी मान v रो माइनस सिग्मा g बटे v रो कट गया, क्या आ गया? g डैश बराबर रो माइनस सिग्मा अपान रो या 1 माइनस सिग्मा अपान रो इंटू जी, तो g डैश इक्वल टू 1 माइनस सिग्मा अपान रो इंटू जी। अब आप देखिए शीशे के लिए क्या होगा? शीशे के लिए रो बराबर 11 होता है और जल के लिए सिग्मा ये दिया गया 1, तो g डैश 1 माइनस 1/11 10/11 जी हो जाएगा, तो g डैश क्या हो जाएगा? 10/11 जी। अब देखिए अगर रो की वैल्यू कम है सिग्मा से, जैसे जल के भीतर वायु का बुलबुला, तो ये नीचे जाने के बजाय ये ऊपर आ जाएगा। जब कोई पिंड किसी द्रव में गिरती है तो उस बल पर दो बल कार्य करते हैं, एक गोली का भार mg और एक द्रव का उत्प्लावन बल v रो g, तो परिणामी बल F इक्वल टू v रो माइनस सिग्मा इंटू जी। अब देखिए जब कोई पिंड कोई गोली लिया गया किसी द्रव में गिर रही, तो विभिन्न परतों के पास उनका श्यान बल भी बढ़ता जाएगा जो इसकी गति का विरोध करेगी, तो परिणामी बल तो v रो माइनस सिग्मा इंटू जी हो जाएगा, और ये गोली चूंकि बल नीचे की ओर लग रहा है नीचे गिरती जाएगी। एक स्थिति ऐसी आएगी जो परिणामी बल है ये विस्कस बल के बराबर हो जाए, यानी नेट फोर्स 0 हो जाए। नेट फोर्स 0 हो जाएगा तो वो बस नियत वेग से द्रव में गिरने लगेगी, और इस वेग को क्या कहते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी, अंतिम वेग या सीमांत वेग कहते हैं। और इन्होंने स्टोक ने यह भी सिद्ध किया कि जब कोई पिंड किसी तरल में गिरता है तो तरल उस पिंड के वेग को सीमित कर देता है, और एक फार्मूला यह भी सिद्ध किया कि F इक्वल टू 6 पाई ईटा आर बी, जहां ईटा श्यानता गुणांक, आर नली की त्रिज्या और v वेलोसिटी है। तो इस तरह से आपने देखा
कि F इक्वल टू 6 पाई ईटा आर बी, ये वैल्यू हो गई। इसको हम विमीय विधि से भी सिद्ध कर सकते हैं, और विमीय विधि से सिद्ध करेंगे तो क्या करेंगे, इस चीज को विमीय विधि से सिद्ध कर सकते हैं। पहला टॉपिक जो पढ़ा है वहां भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो श्यान बल किसमें निर्भर कर रहा है, ईटा पर, आर त्रिज्या पर, और वेग सीमांत वेग बी पर। पावर में मान लीजिए ए बी सी, तो एफ बराबर लिखें के ईटा की पावर ए, आर की पावर बी, और फिर बी की पावर सी। दोनों ओर विमाएं लिखने पर विमा लिखेंगे तो एफ का MLT-2, के रखा, ईटा का ML-1T-1 पावर ए, आर त्रिज्या है, एल लिखेंगे पावर बी, वेलोसिटी है बी, अंतिम वेग LT-1 पावर सी। अब इनके पावर इक्वेट करो, बराबर करो। पहले क्या है, MLT-2 इक्वल टू के, एम पे कितना पावर है, एम पे सिर्फ ए पावर है, एल पे देखो कितना है, पहले में माइनस ए, दूसरे में प्लस बी, तीसरे में प्लस सी, माइनस ए, और टी पे कितना हो जाएगा, टी पे दो राशि माइनस ए और माइनस सी। अब इक्वेट करो, पहले देखो एम पे, और इधर एम पे कितना है, एक पावर 1 हो, ए बराबर 1। दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, दूसरी हो जाएगी माइनस ए प्लस सी प्लस बी बराबर 1, और तीसरी क्या हो जाएगी, माइनस ए माइनस सी इक्वल टू -2, टी पे -2। अब हल कीजिए, माइनस ए माइनस सी इक्वल टू, ये दिया हुआ है ए माइनस ए और सी, तो ये दिया है 2 -2, तो -1 प्लस सी इक्वल टू -2, -C1 प्लस 2 -C1, सी बराबर 1 हो गया। अब इसमें भाई समीकरण 2 में ए सी का मान रख दीजिए, तो ये आ जाए बी इक्वल टू 1, ए 1 आया, बी 1 आया और सी 1 आया, तो क्या लिखेंगे, एफ इक्वल टू के ईटा पावर ए, आर पावर बी, बी की पावर सी, एफ इक्वल टू ईटा पावर 1, आर पावर 1, बी पावर सी, तो एफ इक्वल टू के ईटा आर बी, के इक्वल टू 6 पाई, तो 6 पाई ईटा आर बी। आगे देखिए सीमांत वेग की गणना करनी। सीमांत वेग आपने देखा, नेट बल आपने पढ़ा कि जब कोई पिंड तरल में गिरता है तो नेट बल F इक्वल टू V रो माइनस सिग्मा इंटू जी। अब अगर हम यहाँ पे आयतन गोलीय मान लीजिए त्रिज्या उसकी R है, तो आयतन V कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, या रो माइनस सिग्मा इंटू जी, या F बराबर 4/3 पाई आर क्यूब रो माइनस सिग्मा इंटू जी। ऊपर की ओर कार्य करने वाला श्यान बल F इक्वल टू 6 पाई ईटा आर बी, तो चूंकि गोली एक नियत वेग से चल रही है, अतः इस पर लगने वाला नेट बल क्या होगा, 0 हो जाएगा, अर्थात इसमें कोई त्वरण नहीं है। तो श्यान बल 6 पाई ईटा आर बी सिद्ध किया, और इस पे नेट बल 4/3 पाई आर क्यूब रो माइनस सिग्मा इंटू जी, तो 6 पाई ईटा बी इक्वल टू 4/3 पाई आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी, तो बी बराबर 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपान ईटा हो गया, तो v समानुपाती क्या हो गया, आर स्क्वायर हो गया। स्टोक के सूत्र के अनुप्रयोग क्या है, एक तो मिल्टन एक्सपेरिमेंट है, आवेश ज्ञात करने में इसका उपयोग किया जाता है। देखो क्यू बराबर होता है mg, और ई बराबर क्या होता है, v/d, विभवांतर बटे दूरी, तो इसे क्यू क्या आ जाएगा, mgd अपान v। तो इस फार्मूले से हम आवेश का मान क्यू, आवेश आ जाएगा तो क्यू इक्वल टू एन। दूसरा ये है वर्षा की बूंदों की चाल। वर्षा की बूंदों की चाल कैसे निकालते हैं, बादल का बनना है, वर्षा की बूंदों की चाल देखिए, ऊपर से जब पानी गिरेगा तो उसका वेग लगातार बढ़ता जाएगा, और जैसे ही उस पर नेट बल लगने वाला श्यान बल वायु के कारण विस्कस फोर्स के बराबर हो जाएगा, वो नियत वेग से गिरने लगे। ऐसे बादल का बनना हुआ, पैराशूट से भी उतरना, ये सब इसी के एप्लीकेशंस। देखिए ये एक न्यूमेरिकल इसमें दिया हुआ है, मिल्टन तेल बूंद प्रयोग में 2 × 10⁻⁵ मीटर त्रिज्या और 1.2 × 10⁻³ मीटर क्यूब घनत्व की किसी बूंद का सीमांत चाल क्या है, v निकालना है, v 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपान ईटा। अब सारी वैल्यू रखी हुई है, क्योंकि वायु का घनत्व बहुत कम हो जाएगा, क्यों,
तो वायु का वेग घनत्व कम हो जाएगा, तो इसमें सिग्मा हटा दीजिए, इसे उपेक्षणीय कर दीजिए और वैल्यू रख दीजिए, बी इतना आ जाएगा। बूंद पर श्यान बल निकालना है तो F = 6 पाई ईटा RB, सारी वैल्यू दी हुई है, ये रख दीजिए, आ जाएगा। उसके बाद है द्रवों के अविरत प्रवाह, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूअस लॉ ऑफ लिक्विड, इसको कहते हैं आवर्तता का सिद्धांत। आवर्तता का सिद्धांत क्या है? जब कोई आदर्श दर, आदर्श मतलब शून्य संपीड्यता या शून्यान्तर, जब कोई आदर्श दर धारा रेखीय प्रवाह से किसी धारा रेखीय नली में बहता है, तो नली में किसी भी बिंदु पर द्रव के वेग और उस स्थान पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का गुणनफल कांस्टेंट होता है, इसे क्या कहते हैं? आवर्तता का सिद्धांत कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। तो ये दो डेफिनेशन लिखी हुई, चाहे पहला लिख दी, जब कहें असंपीड आश्यान बल, इसके मतलब आदर्श किसी असमान अनुपच्छेद वाली नली में को धारा रेखीय प्रवाह में बह रहा हो, तो नली में प्रत्येक स्थान पर अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल तथा द्रव के वेग का गुणनफल समान होता है। इस महत्वपूर्ण फल को क्या कहते हैं? आवर्तता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। दूसरी भी डेफिनेशन दे सकते हैं, जब कोई आदर्श दर धारा रेखीय प्रवाह से किसी धारा रेखीय नली में बहता है, तो नली में किसी बिंदु पर नली के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल तथा उस स्थान पर द्रव वेग का गुणनफल एक नियत राशि होता है। इस सिद्धांत को आवर्तता का सिद्धांत कहते हैं। A1 B1 = A2 B2 प्रूव करना है। देखो ये नली है, धारा रेखीय नली है, जिसमें धारा रेखीय प्रवाह हो रहा है, एक सिरा x है, दूसरा y है, x पे वेलोसिटी v1 है, y पे v2 है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल x पे A1 है और यहाँ पे A2। अब x सिरे पे जो दर प्रवेश करेगा कितनी मात्रा होगी? 1 सेकंड में। x सिरे पर 1 सेकंड में प्रवेश करने वाले दर की मात्रा बराबर आयतन गुणे घनत्व, A1 B1 रो। y सिरे पर 1 सेकंड में निकलने वाले दर की मात्रा A2 V2 रो। ये हो गया। अब ये x सिरे पर 1 सेकंड में प्रवेश करने वाले जल की मात्रा बराबर y सिरे पर 1 सेकंड में निकलने वाली मात्रा, A1 B1 रो = A2 B2, रो कट गया, A1 B1 = A2 B2, AB इज कांस्टेंट। यही आवर्तता का सिद्धांत। द्रव का वेग नली के चौड़े भागों में कमी तथा संकीर्ण भागों में अधिक होता है। प्रवाहित दर की विभिन्न ऊर्जाएं, डिफरेंस एनर्जीज ऑफ फ्लोइंग लिक्विड। दाब ऊर्जा, दाब ऊर्जा क्या होगा? बल गुणे विस्थापन, बल दाब गुणे क्षेत्रफल विस्थापन, ये हो गया P A और विस्थापन L मान लो। एकांक आयतन की ऊर्जा तो आयतन से भाग दे दो और दर का आयतन क्या हो जाएगा? A × L, तो P हो गया। दर के एकांक आयतन की दाब ऊर्जा P, गतिज ऊर्जा ½ mv², और दर के एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा बराबर ½ ρv²। स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh। तो एकांक आयतन की m के जगह घनत्व करते, द्रव्यमान एकांक आयतन को द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं, तो ρgh हो गया। एकांक आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं, तो गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और दाब ऊर्जा, ये तीनों ऊर्जाएं हो गई भाई। इसमें अभी 1-2 दिन का काम और है, बड़ा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक। बस आज की सेवा समाप्त।